गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम रूट वर्ड के माध्यम से वोकैब सीखेंगे। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर में हमने सीखा है, और रूट वर्ड के माध्यम से वोकैब सीखना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि एक रूट से कितने सारे वर्ड बनने वाले हैं। तो रूट चल रहा था AC या ACR, तो उसी रूट में आगे चलेंगे। पहला वर्ड आता है एक्यूमेन। एक्यूमेन में ACU रूट है, जिसका अर्थ होता है शार्प प्लस मैन। वर्ड ए नाउन है, और शार्प मीन्स होता है तेज या कुशल, तो अर्थात मीनिंग निकल करके क्या आया? कुशल। तो एक्यूमेन को हम क्या कह सकते हैं? कुशल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एक्यूट। बड़ा प्यारा वर्ड है एक्यूट। AC आपको रूट मिला, AC में शार्प प्लस UTE जो कि सफिक्स के रूप में। तो क्या कह सकते हैं आप इसको? वेरी सीरियस या कीन। एक्यूट का मतलब अगर हिंदी अर्थ ले तो बहुत ही गंभीर या उत्सुक व्यक्ति के अर्थ में इसको ले सकते हैं। अगला रूट फ्रेंड देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि एक्रो है। एक्रो का मतलब हाई होता है या टिप होता है। इसको एक्सट्रीमली भी कह सकते हैं। तो इस रूट से देखेंगे हम पहला वर्ड कौन सा बनता है। पहला रूट है एक्रोबैट। एक्रोबैट में आपको एक्रो का मतलब हाई या टिप, और दूसरा वर्ड है बैट। बैट का मीनिंग होता है टू वॉक यानी चलना। तो मीनिंग क्या निकल कर गया आया? हाई वॉक, यानी जो ऊंचाई पर चलता है। तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं? ए हाई वॉकर, या इसे हम बोल सकते हैं नट। उसे कहते हैं एक्रोबैट। देखा होगा जो रस्सी बांध करके रस्सी के ऊपर चलते हैं ऊंचाई पर, उन्हें एक्रोबैट कहा जाता है। और ये वर्ड का नाउन जो नेचर देखा जाए तो वो नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स क्या है? एक्रो मीन्स हाई, बैट मीन्स वॉक, और ICS का अर्थ होता है स्किल। वर्ड ये नाउन है, तो क्या निकल करके आया? हाई वॉक स्किल। कह सकते हैं द स्किल ऑफ परफॉर्मिंग जिम्नास्टिक फीस्ट। जो जिम्नास्टिक फीस्ट होता है उसमें जो अपनी उच्च स्किल को दिखाने का काम करता है, परफॉर्मिंग करता है, उसी को हम कह सकते हैं एक्रोबैटिक्स। क्या कह सकते हैं? एक्रोबैटिक्स। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एक्रोकार्पस। एक्रोकार्पस क्या बना? एक्रो से हाई, और कार्प का अर्थ होता है फ्रूट, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था। और ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। तो यानी हाई और फ्रूट कहने का मतलब जो अर्थात ऊंचाई पर जो फ्रूट, टिप पे जो फ्रूट लगे हों। कोई ऐसा वृक्ष हो जिस वृक्ष में ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई पर वृक्ष फ्रूट लगे हों, तो उसे हम कह सकते हैं एक्रोकार्पस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। अगला वर्ड लेंगे एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस क्या है? एक्रो मीन्स हाई, और पोलिस मीन्स होता है सिटी। एक्रो मीन्स हाई और पोलिस मीन्स सिटी, अर्थात टिप पर, ऊंचाई पर जो बसा हुआ शहर या कोई किला या दुर्ग। पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ शहर, किला या दुर्ग, जिसे हम क्या कह सकते हैं? एक्रोपोलिस। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे फ्रेंड्स एक्रोफोबिया। बड़ा प्यारा वर्ड है। एक्रोफोबिया क्या होता है? एक्रो मीन्स हाई और फोबिया मीन्स फियर। दोनों रूट वर्ड हैं। एक्रो भी रूट है और फोबिया भी रूट है। एक्रो मीन्स हाई होता है और फोबिया मीन्स फियर यानी डर होता है।
तो फियर ऑफ हाई यानी जिसको ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई से भय है, उसे कहेंगे एक्रोफोबिया। ठीक है फ्रेंड्स, आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, और आप सपोर्ट करिए। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोलेक्ट। एक्रोलेक्ट क्या है? एक्रो मीन्स हाई और लेक्ट मीन्स होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज तो क्या कहेंगे? हाई लैंग्वेज, यानी ए लैंग्वेज दैट हैज हायर स्टेटस। एक ऐसी भाषा या ऐसी भाषा की फॉर्म जो हायर स्टेटस हो, मतलब जो काफी स्तर पर बोली जाती हो, काफी स्थानों पर बोली जाती हो, उसे क्या कह सकते हैं हम? एक्रोलेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एक्रोनियम। एक्रोनियम क्या होता है? एक्रोनियम, सारे नए वर्ड आपको मिल रहे हैं। एक्रो मीन्स हाई और निम का मतलब होता है वर्ड, यानी हाई वर्ड। ये टिप के वर्ड ऐसे कर सकते हैं, टिप के वर्ड, क्योंकि एक्रो मीन्स टिप होता है या हाई होता है और निम मीन्स वर्ड। तो टिप के वर्ड कैसे इसको निकालेंगे हम? जैसे वर्ड लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो इसमें टिप के वर्ड हमको निकालने हैं। टिप के वर्ड क्या है? जैसे आपने ए निकाल लिया, ए लिख दिया, आई निकाल लिया, आई को लिख दिया, ये टिप के वर्ड है यानी हाई वर्ड है। डिफिशियंसी का डी निकाल लिया, सिंड्रोम का यस निकाल लिया। तो ये जो वर्ड बनकर के तैयार हुआ है, लिखा है एड्स, इसी वर्ड को, इसी तरीके के वर्ड को क्या कहा जाता है? एक्रोनिम कहा जाता है, एक्रोनिम कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही। आगे और आपको रूट वर्ड्स के माध्यम से ही लेक्चर मिलते रहेंगे। वीडियो को वॉच करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।